हेलो नमस्कार, मैं हूं आरती गौतम वीएनएम टीवी किड्स से, गुजरात का सबसे पहला बच्चों का अपना चैनल वीएनएम टीवी किड्स। लास्ट वीक हमने आपके साथ आर्ट रिलेटेड बात की थी और आज ऐसे ही एक नए फॉर्म को लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। ये वो आर्ट फॉर्म है जिसको सुनते ही हर कोई नाचने लगता है। जी हाँ, हम आज डांस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ये डांस कुछ स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो स्पीकर जुड़ रहे हैं आज इस टॉक शो में, उन्होंने इस डांस को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने डांस को एज अ थेरेपी यूज किया है कुछ स्पेशल बच्चों के साथ, और आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं मिस्टर प्रक्षेप मिस्त्री। नमस्कार सर, आपका वीएनएम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वीएनएम परिवार का, और स्पेशली गायत्री मैम और नफीस खान सर का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किया ये मेरा व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब प्रक्षेप सर के बारे में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही खास इनका जो बैकग्राउंड है बहुत स्पेशल है। प्रक्षेप जी जो हैं वो फाउंडर डायरेक्टर हैं शौर्य आर्ट फाउंडेशन के, जो डांस थेरेपी प्रोवाइड करती है स्पेशल बच्चों को, जिनमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑन व्हील चेयर हैं और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन भी हैं। और इसमें एक स्पेशल भी कैटेगरी है जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनके लिए भी सर डांस जो है वो एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं। सर को काफ़ी सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। ये विनर रह चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया अवार्ड के फॉर ऑर्गेनाइजिंग लार्जेस्ट डांस चैंपियनशिप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। सर को प्राइड ऑफ वडोदरा गुजरात के अवार्ड से भी नवाजा गया है फॉर लिफ्टिंग लाइव्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन थ्रू डांस एज अ थेरेपी। इन्हें बेस्ट ऑर्गेनाइजर और कोरियोग्राफर का भी अवार्ड दिया गया है गुजरात लेवल पर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, जो एक शितु रियू कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया अफिलिएटेड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आई थिंक कुछ जो अवार्ड्स है मैं यहाँ पर हाईलाइट कर पाई हूँ। वी आर रियली हैप्पी सर कि आप आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और जिस तरह कहा जाता है कि हुनर जो है आपका भी, आई थिंक ये हुनर रहा होगा, पैशन रहा होगा डांस, जिसको आपने एज अ प्रोफेशन उसे डाइवर्ट किया और अब आप उसे एज अ थेरेपी यूज़ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। तो इस जर्नी के बारे में अब सर हम आपसे कुछ प्रश्न ज़रूर पूछना चाहेंगे। तो एज अ डांसर से एज अ ट्यूटर का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? डांसर मैम, मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में जाकर बता दूं जी। एक्चुअली जब मैं 6 साल का था, लोग मतलब जब बच्चे या तो पेरेंट्स एक ड्रीम रखते हैं कि बच्चे भी ये बताते हैं कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। पेरेंट्स की भी वो चॉइस होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा जी। तो जब मैं 6 साल का था, 6-8 साल का था, तब से मेरा एक ड्रीम था। मैं हमेशा घर पे ये चीज बोलता कि मुझे या तो पायलट बनना है या तो मुझे बहुत बड़ा डांसर बनना है। अच्छा। और मेरे लिविंग रूम में भी एक लेजेंड था, मतलब मिरर के सामने पेंसिल और पेन लेकर गाना गाना, डांस करना जी। तो जर्नी वैसे स्टार्ट हुई थी, एक पैशनेट डांसर सिंस चाइल्डहुड। लेकिन फॉर वो बाद में वो डिफरेंट स्टेज में चेंज होता गया कि जैसे सपोज मैं फिर बड़ा हुआ, स्टेट लेवल डांस चैंपियनशिप मैंने विन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल डांस चैंपियनशिप विन किया। फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा कि और सीखना है। देन आई वेंट टू बॉम्बे, और बॉम्बे जाकर मैं वहां पर जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर थे, तो मिस्टर हेमू सिन्हा सर है जी, इस गुरु ऑफ फराह खान, सलमान खान, गोविंद, अक्षय कुमार जी। तो उनके साथ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। एंड आई लर्न अबाउट स्टेज, अबाउट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग शोज। तो वो एक फेज था, जो ड्रीम था, एक हॉबी था, उसको अब मैं पैशनेटली एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करने, वो मेरा एक बिगिनिंग था जी। और उसके बाद जो सेकंड फेज था, जो आई थिंक मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज था, देन आई वेंट फॉर एडवांस डांस ट्रेनिंग टू मिस्टर शामक डावर, इज वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो ये जो था गोइंग टू शामक डावर, और वहां पर मैं
आई वॉज अमोंग जस्ट 3 स्टूडेंट, जो उनके 5000 स्टूडेंट्स थे उसमें जो टॉप 3 थे, वहां पर आई वॉज वन ऑफ देम, जिसने गुजरात में से मैं अकेला था उस टाइम पर। वाओ। तो वहां पर ये जर्नी जो थी वो एक प्रोफेशनल लेवल पे मैंने तब मेकअप माइंड कर दिया कि अब कुछ भी हो, आई वांट टू प्रोसीड इन दिस फील्ड, अब मुझे डांसर ही बनना है, एंड दैट टू ऑन स्टेज। मैं क्रिस्टल क्लियर था जी। और वहीं पर सब ये शामक सर को देखना, वो उनके स्टेज लाइट्स, वो इट वाज सो माइंड बॉगलिंग, वो देख के ही ऐसा लगा कि लाइफ इसके बिना इनकम्प्लीट है। तो दिस इज द जर्नी जो 6 ईयर से लेकर यहाँ तक मैंने कैरी ऑन की। हाउ स्पेशल, बहुत ही बढ़िया रहा है। और सर जिस तरह हर प्रोफेशन में होता है कि आप जब भी कुछ सीखते हैं तो उतार चढ़ाव रहते ही हैं, आपने भी आई थिंक सो बहुत सारे उतार चढ़ाव इसमें देखे होंगे। और इतने सालों से आप एज अ डांस ट्यूटर और अब एक फाउंडर डायरेक्टर की तरह जो आप एक अभिनय दर्शा रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस आया है सर? उतार चढ़ाव जो है, तो मैं एक चीज ये मैंने गुरु से भी सीखी है, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि उतार जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो उतार जो है मतलब जहां पे ऐसा लगे कि डाउनफॉल नहीं बोल सकते, लेकिन वो ये जैसे ईसीजी होता है जी, हार्ट का ईसीजी भी वो ही होता है ना कि ऊपर चढ़ रहा है नीचे चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है नीचे चढ़ रहा है, मीन्स आप जिंदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्ट्रेट होगा तो फिर वो रिस्क है, मतलब वो फिर कहीं पे गड़बड़ है। तो लाइफ में यही चीज है, उतार चढ़ाव जो है मतलब लाइफ में सीखना है, गलतियां होती रहती है, वो गलतियां ही हमारे बेस्ट टीचर वो ही है। जी जी बिल्कुल। जहाँ गलती होते है या तो जहाँ पे भी डाउनफॉल होते हैं, एक्चुअली वो डाउनफॉल नहीं है, लेकिन वो ऊपर जाने का एक नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस जो है उससे वही आपके कैरेक्टर को भी बिल्डअप करता है। जैसे बॉम्बे में शामक सर के पास भी हम लोग ने यही ट्रेनिंग ली कि कभी भी अपने दिल को या तो कभी भी मेंटली लूज मत करो कि मैं यहाँ पे मेरी डिफीट हो गई है जी। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कंटिन्यू करो। तो बस वही जर्नी कंटिन्यू करते जाते, सीखते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी सब आ गए, अभी भी लर्निंग प्रोसेस चालू ही है। बिल्कुल। फिलहाल तो ये है कि कितने बच्चे, छोटे बच्चे, उनसे ज्यादा सीखने मिलता है। बस सीखने की एक तमन्ना होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। जी जी। जर्नी ऑलवेज ब्यूटीफुल ही होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और लर्निंग भी एक जर्नी ही है, जिस तरह आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि नेवर एंडिंग है। और जब इंसान जिंदगी में रोज एक नई चीज अब सीखता है ना, तभी आगे बढ़ता है। जब हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, तो आई थिंक वो एक डेड एंड है, जहां पर एक रेड सिग्नल आ रहा है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि अब आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ और करना जरूरी है लाइफ में। और चैलेंजेस तो आने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो हमारी जर्नी और ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बन पाएगी। चैलेंजेस भी हमें ग्रो अप करते हैं, वो ही हमें बताते हैं कि अब हमें लाइफ में क्या चेंजेस लाने और कैसे बढ़ते रहना। जी जी। चैलेंजेस तो होने ही चाहिए। जी सर, आप कितने सालों से बच्चों को डांस सिखा रहे हैं? बहुत मतलब मुझे भी ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर से तो मैं नॉन स्टॉप करवा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा। ओह, दैट्स वंडरफुल। भी ज्यादा। और अगर हम ये मैं जो बताऊँ, हाँ, ये नॉर्मल बच्चों के लिए, डिफरेंट लेवल के लिए एक जर्नी डिफरेंट थी, नॉर्मल के लिए डिफरेंट थी। तो स्पेशल बच्चों के लिए कितने साल से सर कर रहे हैं? स्पेशल बच्चों के लिए जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, माय फर्स्ट कोरियोग्राफी या तो टीचिंग पार्ट, दैट वाज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, दैट वाज इन 2003। ओह, तो वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए किया था। एंड इट वाज ऑल गॉड्स प्लान, मतलब ऐसा नहीं था कि वो प्लानिंग किया था कि आई वांट टू टीच स्पेशल चिल्ड्रन या तो ये करना है। तो 2003 आई फर्स्ट कोरियोग्राफ फॉर देम, लेकिन 2010 2011 ऑलमोस्ट 10 इयर्स से तो नॉन स्टॉप आई एम वर्किंग फॉर ऑल द डिफरेंट लेवल। बहुत बड़ी बात है सर। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम किया सबसे पहले, आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग है कि ये बच्चे जो हैं नॉर्मली जो है सुन तो नहीं पाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं इनमें जो बोल भी नहीं पाते हैं। तो डांस की बीट नहीं सुने तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं? आई मीन कितना चैलेंजिंग है सर ये? एक्चुअली हियरिंग इम्पेयर्ड में क्या है, उनको नहीं बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं इसलिए बोल नहीं पाते जी।
हम ऑलवेज वही चीज बोलते हैं जो हम सुनते हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाते। बहुत एक वर्ड है उनके लिए, लोग बोलते हैं डेफ एंड डम। जी। दे आर नॉट डम, हम्म। वो सिर्फ सुन नहीं पाते। जी। और चैलेंज के लिए आई लर्न दैट लैंग्वेज, उनकी साइन लैंग्वेज में सीखा था जब मुझे फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफ करना था। जी। क्योंकि म्यूजिक वो लोग सुन नहीं पाते, जी। मैं जो बोलूंगा वो समझ नहीं पाएंगे, जी। ना ही मुझे उनकी जो साइन लैंग्वेज है जी। वो मुझे पता है। जी। तो उनकी साइन लैंग्वेज पहले तो मैंने सीखी, जी। फिर मैंने जो सॉन्ग लिया जी। वो भी एक ऐसा था जो स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए कंपोज किया गया था। अच्छा, ओके। तो वो डांस की वजह से मैंने वो गाने को पूरा साइन लैंग्वेज में कोरियोग्राफ किया, जो उनकी हैंड की जो साइन लैंग्वेज है जी। पूरा उसी में कोरियोग्राफ किया, और इट वाज कोरियोग्राफ फॉर यूनाइटेड नेशंस डे। ओ। तो वो बच्चों ने वहां पर जाके जो परफॉर्म किया, और दो सॉन्ग थे, एक वो भी था और दूसरा सेम डे पैट्रियोटिक सॉन्ग भी हमें करना था। तो फर्स्ट हमने पैट्रियोटिक सॉन्ग लिया। जी। तो जब बच्चों ने परफॉर्म किया तो ऑडियंस को ये पता ही नहीं चला कि दे आर हियरिंग इम्पेयर्ड, उनको पता ही नहीं था। ओके। उन्हें यही लगा कि ये बच्चे सब सुन पाते हैं। तो बाद में जब वो फर्स्ट सॉन्ग बजने के बाद, मतलब वो परफॉर्मेंस होने के बाद, हमने डिक्लेयर किया कि दे आर हियरिंग इम्पेयर्ड। तो ऐसा वैसे टफ कुछ नहीं है, जी। जो भी टफ हम सोचते हैं वो सिर्फ हमारा माइंड में होता है बिल्कुल। कि ये टफ है या कुछ है। उनकी जो एक लाइफ है, उनकी जो दुनिया है, उनकी जर्नी वो डिफरेंट है। जी। बस हमें थोड़ा सा उनके साथ एडजस्ट होना है। जी। तो वो बच्चों का सिक्स सेंस इतना पावरफुल होता है ना कि आप थोड़ा सा समझाओ, इवन हम जो लिप मूवमेंट भी करते हैं उसको भी वो लोग कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हाँ, टफ कर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिल से ख्वाहिश होनी चाहिए कि करना है तो होता है। बिल्कुल सही बताया सर आपने, और बहुत हद तक ये बात सही भी हुई है, प्रूव हुई है कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें किसी ना किसी स्पेशल एबिलिटी से भगवान ने ब्लेस किया हुआ है, चाहे वो सिंगिंग है या वो डांसिंग है। और आई थिंक इसीलिए इस फील्ड में वे बच्चे काफ़ी उभर के आते हैं, और जब इनको आपके जैसे गुरु मिलें, आई थिंक वो तो बहुत अच्छी बात है कि जो उन्हें समझ सकें और उनके हिसाब से खुद को भी ढाल सकें और उनको समझ सकें, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। सर, जैसे कि आप काफ़ी स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे मेंटली एबल्ड भी आपने बताया, आपने चिल्ड्रन ऑन व्हील चेयर भी बताया, तो इन सबकी नीड्स जो हैं वो अलग रहती हैं। तो इसके लिए आपने कुछ स्टडी किया, आगे पढ़ाई करी, या उनको समझने की किस तरह से आप अपने आप को इनके लिए ट्रेन कर पाए? मैम मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैं आपको नथिंग वाज प्लान, मैंने अभी पहले भी आपको बताया जी कि मैंने कभी कुछ वैसे प्लान नहीं किया है कि ये करना है, ये बच्चे तो ऐसे करते हैं। जी। मैं जो भी वर्क है ये बच्चों के लिए, वो जो गट फीलिंग होती है ना, जो एक खुद का इंस्टिंक्ट होता है, बिल्कुल, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और कितनी बार क्या होता है, ये बच्चों के साथ आप प्लान करके नहीं जा सकते। जी, बेसिक पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आप सब कुछ प्लान करके जाओगे तो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करेगा। क्योंकि हम प्लान करके गए लेकिन वो बच्चे रिस्पॉन्ड कुछ डिफरेंट वे में करेंगे, जी, तो वो प्लानिंग उस टाइम पर नहीं चलता है। जी, और इनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है। ये बच्चे कोई भी डिफरेंटली एबल हो, जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन के लिए मैं पर्टिकुलरली बताऊं, वो आपके इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ समझ नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। जी, तो वो आपको कैच ऑन करते हैं, वो आपकी वाइब या तो आपकी जो थिंकिंग फ्रीक्वेंसी है, आपके इमोशंस, वो लोग अच्छी तरह कैचअप करते हैं। बिल्कुल। हाँ, ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली वो जब हम करवाते हैं ना, तभी सपोज 10 बच्चे हैं, जी, तो 10 बच्चों की नीड्स डिफरेंट होती है। ये नहीं है कि सपोज ये बच्चों को पर्टिकुलर ये मूवमेंट करवानी है तो बाकी के 9 बच्चों के लिए भी वही मूवमेंट होगी, ऐसा नहीं होता। सबका, अगर 10 स्पेशल चाइल्ड है तो 10 का थिंकिंग डिफरेंट होता है। करेक्ट। तो वो एज ए टीचर एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है। बेसिक्स पता होना चाहिए कि जैसे सपोज उनको कैसे बीट्स पे करवाना है, उनके लिए डांस की स्पीड या तो म्यूजिक की स्पीड क्या होनी चाहिए, ये एक बेसिक है जी। लेकिन परफेक्टली हम वो वैसे नहीं कर सकते कि चलो आज यही है तो सबको 10 को उसी तरह से करवाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनमें मेजोरिटी वो बच्चों, जैसे सपोज स्पेशल चिल्ड्रन है,
तो उनमें राइट लेफ्ट कोऑर्डिनेशन, राइट साइड लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो वो वीक होते हैं, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन में थोड़े से वीक होते हैं जी। ये बच्चों के लिए, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि हमारा जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है जी। जो ये हमारा मिड लाइन बॉडी बोलते हैं, तो राइट आई लेफ्ट आई, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो जैसे ही ये बच्चों को राइट हैंड को क्रॉस करना पड़ता है, राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है बिल्कुल। तो लेकिन कई बार कई बच्चे कर लेते, कितने नहीं करते। तो वो एज ए टीचर तो मुझे भी पेशेंस रखनी पड़ती है, मैं ऑल ऑफ अ सडन रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। पेरेंट्स को भी पेशेंस रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया तो 2 दिन में वो हो जाएगा, लेकिन स्लोली वो होता है, बच्चे करते हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रंस जो है उनकी नीड डिफरेंट है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो समझ सब सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो उनके लिए साइन लैंग्वेज पे वर्क करके फिर उनको समझाना है जी। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो लोग सुन नहीं सकते, समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो देख नहीं सकते जी। तो उनके लिए उन मेन है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, जैसे उनके इमोशंस बाहर निकालना वो बहुत जरूरी है जी। तो सब बच्चों के लिए एक जर्नी डिफरेंट है, उनके लिए टीचिंग भी डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बात कही सर आपने कि हर बच्चा एक यूनिक है, हर बच्चे की ट्रेनिंग स्टाइल पैटर्न जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपको भी बदलनी पड़ती है उनकी नीड के हिसाब से। और ये आई थिंक खाली स्पेशल बच्चों तक सीमित नहीं है, नॉर्मल बच्चों तक भी है। कहा जाता है कि हर बच्चा जो है वो अलग है दूसरे बच्चे से। और जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, सर आपको कितना सपोर्ट मिलता है इन बच्चों के पेरेंट्स से, क्योंकि इनके साथ इनके पेरेंट्स हमेशा रहते हैं, चाहे आप कोई भी इवेंट करें या ट्रेनिंग करते हो, तो किस हद तक ये पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं सर? नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट पर्सनली अगर मैं मेरे लिए बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है उनके बच्चे के लिए कुछ ऐसा हो जो उनके बच्चे के लिए वर्क करे, या तो उनको डांस सिखाए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है जी। हाँ, कितनी बार इवेंट्स में जब बहुत बिगिनिंग था तब ये होता था कि पेरेंट्स सिखाना तो चाहते थे जी, लेकिन उनको बाहर लाना नहीं चाहते थे। अच्छा। तो पब्लिकली ऑन स्टेज ले जाना, काफी पेरेंट्स थे जो सोचते हैं कि नहीं, हमें ऑन स्टेज नहीं ले जाना है, लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाना, क्योंकि पेरेंट्स को मैंने समझाया कि लोग कुछ सोचते नहीं है, कुछ ऐसा करेंगे जो सबसे डिफरेंट हो तो लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हर काम लोगों को सोच के नहीं किया जाता। और आप, मैंने बोला उनको, आप बच्चे के बारे में सोचो कि जब वो स्टेज पे जाएगा, एक खुशी देखो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। ही विल फील लाइक अ स्टार। जब वो स्टेज पे होता है तो आप देखोगे वो बच्चे ऐसा महसूस करे जैसे वो स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। धीरे धीरे पेरेंट्स भी वो चीज समझने लगे, और पेरेंट्स को मैंने एक चीज समझाया कि आप, हाँ स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन आप बच्चों के साथ वो बिहेवियर मत कीजिए कि वो स्पेशल चाइल्ड है। उसको आप बच्चों को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो। जैसे मेरा बैक स्टेज मैनेजमेंट, मेरा स्टेज का जो बैक स्टेज मैनेजमेंट है, वो मैं कई स्पेशल चिल्ड्रन को देता हूँ करने के लिए। ओह, दैट्स नाइस। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना, ये टीम है, मैं उनको समझा दिया, ये टीम है, उनको आप बैक स्टेज से विंग्स में लेकर आइए। तो बच्चे उनको भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो करने के बाद उनको अप्रिशिएट भी करना है जी, कि आप उनको अप्रिशिएट करो, तो बच्चे को भी लगता है कि नहीं, मुझे सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या तो मुझे अप्रिशिएट किया, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। लेकिन पेरेंट्स, हाँ स्टार्टिंग में था थोड़ा सा जी, मिला सपोर्ट, नहीं मिला ऑन स्टेज, लेकिन पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। बहुत बढ़िया है सर। और आई थिंक स्पेशल बच्चों को लेकर ही नहीं, आई थिंक जनरल भी स्कूल्स वगैरह में भी स्टार्टिंग में पेरेंट्स को भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि भाई सामने जो भी ट्यूटर है वो कितने हद तक हमारे बच्चों में जो चीज़ है वो बाहर लेकर आ सकते हैं, कितना उसे निखार सकते हैं। आई थिंक तब वो भी थोड़े से उस डिलेमा में होते हैं कि भाई जो हो रहा है वो सही है या गलत है। और वंस आई थिंक जब वो देखते हैं कि आप इतना मन लगाकर उनको, बच्चों को जो सिखा रहे हैं, उनका जो हुनर है, टैलेंट है, वो बाहर ला रहे हैं, उनको एक स्टेज दे रहे हैं,
कि जहां वो परफॉर्म कर सके इतने सारे लोगों के बीच में, तो आई थिंक वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, मुझे ये भी लगता है। और मैंने जहाँ तक आपको देखा है, आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव भी हैं सर, और आई थिंक बच्चे जब वो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो आई मीन दे आर रियल रॉक स्टार्स। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो स्पेशल बच्चे हैं या नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो सब एक ही जैसे लगते हैं। और आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि आप हमेशा नॉर्मल बच्चों के साथ कुछ स्पेशल बच्चों को वहाँ पे भी उस ग्रुप में डांस करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आई थिंक ये दिस इज वेरी नाइस। और कितना पॉजिटिव सर आपको लगता है जब आप ऐसा करते हैं तब? बहुत खुशी होती है, मतलब ये वर्ड्स, मैं आपको ये वर्ड्स में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही खुशी होती है कि जब एक बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है, उसमें सब आ गए, डिफरेंटली एबल है या तो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जब वो रिकॉग्नाइज होता है, वो बच्चा जब रिकॉग्नाइज होता है जी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि खुशी क्या होती है, जो आप वो सिर्फ देख के ही महसूस कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा था कि उसके पेरेंट उसके साथ आ नहीं रहे थे, परफॉर्म भी करने नहीं भेज रहे थे, फिर कन्विंस करने पर वो आए, वो बच्चा धीरे 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 परफॉर्म करता गया, वो ग्रुप के साथ परफॉर्म करता गया। और फिर एक टाइम ये आया कि हमारे जो बॉम्बे में वगैरह जहां जहां पे इवेंट्स होते हैं जी, तो पूरा ग्रुप पहचाना गया। ओहो, तो फिर अब ये है कि पेरेंट्स बच्चों की वजह से पहचाने जाते हैं। वाओ। लोग एक टाइम ये था कि बच्चे को कोई बाहर नहीं निकलता, अब ये टाइम है कि जब जो पेरेंट्स है वो बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं कि ये इसके पापा या इसके मम्मी है। इससे तो बड़ा प्राउड मोमेंट हाँ कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये वर्ड इसके लिए नहीं होते, वो बच्चों की खुशी बच्चों के फेस पे जो होती है, और पेरेंट्स के फेस पे भी एक डिफरेंट ऑरा आ जाता है, बिल्कुल कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है बच्चों के साथ कि जो अच्छा है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और जिस तरह आपने बात छेड़ी है कि आप उन्हें आई थिंक बड़ौदा से बाहर भी ले जाते हैं, तो कहाँ कहाँ बच्चे परफॉर्म करते हैं, कौन सी सिटीज में आप अभी तक लेकर गए हैं बच्चों को परफॉर्म के लिए? ऑलमोस्ट गुजरात में तो कई जगह पर बुलाते हैं। नॉर्मली मैम एक टाइम ऐसा था कि मैंने अभी बताया कि इवेंट में भी बच्चे नहीं आते थे परफॉर्म करने, तो खुद के मैंने इवेंट, शौर्य आर्ट फाउंडेशन के इवेंट्स मैंने खुद ऑर्गेनाइज किए जी, समझा कर लेकर बच्चों को परफॉर्म करवाया। फिर जैसे जैसे लोग देखते गए जी, तो अभी तो ये 25 अगस्त 26 जनवरी जो भी इवेंट्स होते हैं जी, तो मेरे जो स्पेशल चिल्ड्रन है या तो डिफरेंट जो फिजिकल चैलेंज वो पहले से बुक हो जाते हैं, तो उनको ये जगह पर परफॉर्म करना। ओके, स्कूल्स में जब वो परफॉर्म करने जाते हैं तो 26 जनवरी तो बुक होते हैं, तो उनके लिए आइदर 25 जनवरी या तो 27 जनवरी एक स्पेशल डे उनके लिए रखते हैं। पर क्योंकि रीजन यही है कि बच्चे के पास टाइम नहीं है, बच्चे इतनी जगह पे परफॉर्म करने जाते हैं। तो ये है कि बॉलीवुड में मैम मैं आपको बताऊंगा, बॉलीवुड में सबसे बड़ा एक इवेंट होता है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट जी, जिसमें बॉलीवुड के काफी स्टार्स होते हैं। और उसके लिए आई एम थैंकफुल टू मिस्टर हेमू सिन्हा सर एंड भिवंडीवाला सर, हु इज डायरेक्टर ऑफ NIEM जी। तो 5 साल पहले उन्होंने हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी वहां पे परफॉर्म करने के लिए। और अभी ये है कि विदाउट स्पेशल चिल्ड्रन जो हमारे शौर्य आर्ट फाउंडेशन के हैं, जो मेरे पास सीखते हैं, उनके बिना वो इवेंट अधूरा लगता है। दे आर रेगुलर टीम मेंबर ऑफ NIEM, तो वहां पर है। अभी हम लोग थाईलैंड जाकर परफॉर्म करके आए, वो भी आसियन कंट्रीज जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जी, तो उसके जो कंट्रीज है वहां पर हम लोग परफॉर्म करने गए थे थ्रू रंग सागर परफॉर्मिंग आर्ट। तो वहां पर जितने भी कंट्रीज उनके बच्चों को लेकर आए थे जी, वो सब नॉर्मल चिल्ड्रन थे, सिर्फ यहाँ से हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया विद स्पेशल चिल्ड्रन। एक्सीलेंट सर, आज तक कहीं भी ये नहीं हुआ है कि कोई भी कंट्री को उसके स्पेशल चिल्ड्रन ने आउट ऑफ कंट्री रिप्रेजेंट किया। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स सो ग्रेट। तो ऐसे तो बहुत है, गुजरात में बहुत जगह पर है, हम लोग उदयपुर जाके परफॉर्म किया है, बॉम्बे, मतलब काफी जगह पर, हर जगह पर बच्चे अभी तो दे आर लाइक स्टार्स। That's really nice। कितनी खुशी महसूस होती है एज अ ट्यूटर भी, आपके फेस से झलक रही है बहुत ज्यादा जब वो गर्व की फीलिंग होती है। बिल्कुल। और आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी उतना ही प्राउड मोमेंट होता है जब ऐसे, जहां पर एक टाइम आता है जब पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये बच्चा क्या करेगा,
आज ये ऐसा है, ये क्या करेगा, और जब ये एज अ स्टार आप कहीं उन्हें लेके जाके वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि बॉलीवुड इवेंट्स में भी ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक ये फीलिंग ही कुछ अलग है। जी जी, और मैम मजे की बात ये है, वो बच्चों की वजह से पेरेंट्स को उन जगह पर आने मिल रहा है, वरना नहीं मिलता। ओ सही बात है, बिल्कुल सही है। पेरेंट्स सोचते कि चलो हम बॉम्बे बॉलीवुड के इवेंट में जाते हैं या तो थाईलैंड जाते हैं, जी तो एशियन कंट्रीज में उनको एंट्री नहीं मिलती, लेकिन बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन वो लोग भी अंदर जा सकते हैं। जी 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 जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत ही प्राउड मोमेंट है आई थिंक आपके लिए भी, और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए तो है ही सर। सर अब आप डांस जो एज अ थेरेपी यूज करते हैं, वो उसका सक्सेस रेशियो कितना है? जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज स्पेशल चिल्ड्रन, जी, तो स्पेशल चिल्ड्रन भी बहुत सारे कैटेगरीज है। जी, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, या तो सीपी चाइल्ड है, तो डिसलेक्सिया है, जी, मतलब बहुत सारा है। जी, तो फर्स्ट थिंग तो वो सिवियरिटी कितनी है, जी, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जी, अगर बहुत ही सिवियर है, बहुत ही हाइपर है, जी, तो उस सक्सेस मिलता है, लेकिन वो टाइम भी लगता है। बिल्कुल। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि कितने पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि सर आप डांस थेरेपी करवा, तो ये बच्चे यहाँ पर गए इतना परफॉर्म करके आए, तो आप मेरे बच्चों को भी करवाओ। वो ऐसे वर्क नहीं करता। फर्स्ट थिंग ये कि वो बच्चे को पर्सनली भी म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात ऐसा नहीं बताई। कि पेरेंट्स ने बोला सबके लिए सबके लिए वो वर्क हो रहा है तो मेरे बच्चों को भी करो। अगर बच्चे को समझो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जी, बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है, तो फिर ये चीज वर्क नहीं करती। जी, पर्टिकुलरली वो बच्चों को भी डांस और म्यूजिक में इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, एक ये है। दूसरा, सीखने का जो प्रोसेस है वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि 1 मंथ किया फिर वो ब्रेक हो गई। टाइम मुझे भी पेरेंट्स को देना है, जी, और दोनों को एक दूसरे को टाइम लेकर ही वो वर्क हो सकता है। बिल्कुल। तो 5-6 मंथ 8 मंथ मिनिमम लगते हैं। और जहां तक मेरा जो वर्क है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जहां जहां भी वर्क किया है, पर्सनली अगर मैं मेरे लिए बताऊं तो मेरे पास 100% सक्सेस है। कहीं से भी ऐसे नहीं हुआ है कि कोई बच्चा मेरे पास आए जिससे इंटरेस्ट है, जी, उसने नहीं किया हो और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि पेरेंट्स ही बता दे। जी, मेरे साथ तो बच्चा वीक में 3 दिन 1 आवर के लिए होता है, जी, लेकिन पेरेंट्स के साथ तो 24 आवर। तो बिल्कुल। पेरेंट्स ही मुझे बताते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट बच्चों में हो रहे हैं। जी, फिर उसमें कोई भी हो, पैरालिसिस वाले भी मेरे पास आए हुए हैं, जी, उनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी, 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 सक्सेस रेशियो मेरा ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाहर की बात करें, जी, तो बाहर में जो है वो डिफरेंट, वो नंबर भी वेरी करता है। जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी है, जी, वो भी वन टाइप ऑफ एक मेंटल अपना चैलेंज ही है, माइंड का चैलेंज है। तो जस्ट अभी दिसंबर में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूके में, जी, एजिल यूनिवर्सिटी यूके लैंकाशायर में। वहां पर 160 लोग पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फॉर 3 मंथ विदाउट एनी मेडिसिन। सिर्फ उनको डांस और म्यूजिक ही करवाया, देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट होता है। जी। तो आउट ऑफ 147 लोग पर उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। ओ, ओनली डांस एंड म्यूजिक विदाउट मेडिसिन। तो बेनिफिट बहुत है, लेकिन वो मैंने जैसे बताया कि ये भी देखना है कि कितना इंटरेस्ट है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं और पेरेंट्स करवाएंगे फॉर चेंज, तो वो वर्क नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। बहुत बड़ी बात है, और बहुत हद तक सही भी बता रहे हैं सर कि सक्सेस रेशियो जो है वो बच्चों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से लाइन पे चल रहा है बच्चे का, जो भी प्रोग्रेस है वो, और बॉर्डर लाइन केस है या सिवियरिटी है, तो उस हिसाब से ये डांस जो है एज अ थेरेपी यूज़ करी जाती है। और इट शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे बताया जाए कि हाँ जी बिल्कुल, कि भाई ऐसा नहीं है कि 1-2 हफ्ते किया फिर आपने 3-4 हफ्ते ब्रेक ले लिया। और ये स्पेशल बच्चे नहीं है, नॉर्मल बच्चों में भी एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी एक इवेंट या किसी भी एक टास्क को लेकर। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो बच्चे का इंटरेस्ट भी ड्रॉप हो जाता है, और जो किया है शायद वो भूल भी जाते हैं बच्चे। तो होता है सब बिल्कुल 5 मंथ बच्चा सीखा जी, और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि 15 दिन नहीं आएंगे, लेकिन वो 15 दिन होने के बाद मुझे जो स्टार्ट करना पड़ता है वो वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले से ही सब होता है जी, नहीं, बहुत बहुत सही बात है। और जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे
डांस में इंटरेस्टेड हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ प्रक्षेप सर से ज़रूर मिलिए। प्रक्षेप सर हमारे बड़ौदा सिटी के ही उभरते हुए एक और कलाकार हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं स्पेशल बच्चों के साथ डांस एज अ थेरेपी को लेकर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ बात आती है चैरिटी की, या जहाँ बात आती है कि आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के ऐसे बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास शायद इतना फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, तो इन बच्चों के लिए जब आप ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको फाइनेंशियली उस चीज़ को हैंडल करने में या उसको ऑर्गेनाइज करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पहले भी मैंने आपको बताया मैडम, अगर चैलेंज को चैलेंज समझ के लिया कि वो प्रॉब्लम है तो वो वर्कआउट नहीं होती। अगर दिल साफ हो और कुछ करना हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हेल्प होती है और मिरेकल्स होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी। और फाइनेंस जो है वो पैसा इवेंट करने के लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि उसकी वजह से या तो वो प्रॉब्लम को सोचकर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल होता है, स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है, जी। उसके लिए एड की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज इवेंट करते हैं, जैसे ऑल गुजरात मैंने किया तो जी। ऑल गुजरात ऑल इंडिया, तो जी। इंडिया से मैंने स्पेशल बच्चे आए थे जी। मेरे पास, जी। तो जो स्पेशल चिल्ड्रन थे तो उनके पास ना तो मैं एंट्री फीस लेता हूँ, कहीं पे भी कोई एंट्री फीस नहीं होती है। बच्चे यहाँ पर आए, सबका स्टेइंग, फूड, उनका इवन ट्रैवलिंग, वो सब मैंने मैनेज किया था जी। तो दिल में एक ख्वाहिश थी, एक डेडिकेशन था कि ये करना है। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन भगवान है, मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ ऊपर वाले में, हायर सोर्स में, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये मैं चाहूंगा कि लोग थोड़ा सा इसको समझे भी सही और थोड़ा आगे भी आए। लोग करते सपोर्ट, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते जी। लेकिन और अभी भी क्या है, इतनी अवेयरनेस हमारे यहाँ अभी भी कम है फॉर जी। स्पेशल चिल्ड्रन। जी। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अभी उतनी अवेयर अभी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन फिर भी स्पॉन्सरशिप लाने में या तो कहीं एक प्रोफेशनल शो अगर मुझे करना हो, सपोज मैं कोई बॉलीवुड स्टार बुला रहा हूँ, तो उसके लिए 50 लाख या कोई भी फिगर इकट्ठा करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये इवेंट करने में दिक्कत तो आती है। बिल्कुल। लेकिन इट्स ओके, गॉड इज देयर, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालता है। और कई अननोन पर्सन ऐसे होते हैं कि जो हेल्प भी करते हैं और कहीं पे आगे भी नहीं आते, कितनी बार सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। बहुत बड़ी बात बताई सर आपने, और बहुत ही उम्दा बात कही है कि जब इंसान के दिल में एक चाहत है कि मुझे कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को बोलते हैं ऑल माइटी हमें एक चैनल दे देते हैं, हमें एक रास्ता बता देते हैं, और उसे लीड करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास ज़रूर आ जाता है, और वो काम हमारा जो है वो अटकता नहीं है। और आप इतना, बस हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सही, लोग वैसे ही जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और VNM TV किड्स के चैनल से मैं, जो भी पेरेंट्स हमें व्यू कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, या सिटी के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ऐसे काम में आगे आइए। वैसे भी हमारा गुजरात, हमारा बड़ौदा सिटी बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क में और वेलफेयर में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तो ये डायरेक्शन में भी हम थोड़ा सोचें, और इन बच्चों के लिए भी कुछ करने की अगर हमारी इच्छा है, तो अगर सोच है, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको प्रक्षेप सर के पास कांटेक्ट करवा सकते हैं। सो प्रक्षेप सर, थैंक यू सो मच, आप आज हमारे साथ यहाँ जुड़े, और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी जो आपने एक्सप्रेस की है हमको, हमारे साथ, हमारे दर्शकों के लिए भी। वी विश यू वेरी गुड लक, कि आपको ज़िंदगी में बहुत सफलता मिले, और ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके अंडर रेडी हो, तैयार हो, और उभर कर बाहर आए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस ये कि बस पेरेंट्स भी अपना जो फेथ है वो खोए नहीं जी, क्योंकि हमें स्ट्रांग रहना है और बस आगे बढ़ते जाना है। कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं होता लाइफ में जी, कहीं पे भी इन बिटवीन कभी कभी ऐसा होता है, एक पॉज हो जाता है, लेकिन वो पॉज एंड ऑफ द जर्नी नहीं है जी। अगर चाइल्ड स्पेशल है तो वो स्पेशल इसीलिए है कि वो डिफरेंट है। जी,
कंपेयर नहीं करना है कि ये चाइल्ड है, या तो बोलते हैं ना एक जो एड है कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी तो सफेद कैसे है। तो कंपेयर कहीं पे भी नहीं करना है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है जी, और बस उसकी जो एबिलिटी है उसी को बाहर निकालना है। जी, उस पे कुछ थोपना नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। जी, हर एक बच्चा यूनिक होता है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो मेरा पूरा एफर्ट होता है प्लेटफॉर्म देने के लिए। और इसलिए कितनी बार तो अगर स्पेशल चिल्ड्रन मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कोई बच्चा सीखने के लिए मिस नहीं होना चाहिए, तो मैं पर्सनली आता हूँ वहां तक। बिकॉज ऑफ कोविड अभी सब हमने स्टॉप किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तो चल ही रहा है। ओह सब दैट्स बच्चे ग्रेट, सीखते मेरे पास, बहुत अच्छी बात तो है। बस रुकना नहीं है, वी हैव टू कंटिन्यू, जी, चलता ही रहेगा। बच्चे आगे आएंगे, वो मैं कमिटमेंट देता हूँ कि आप एक स्टेप लो तो डेफिनेटली बच्चे आगे आए। बहुत अच्छी बात भी बताई सर आपने, और आपकी ये बात सुनकर मुझे एक दो लाइन कहीं याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी कि जो हुनर है वो सब में होता है, लेकिन कुछ लोगों का जो है फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का छिप जाता है, क्योंकि शायद उस टाइम पे उन्हें ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो बताने का या दिखाने का या दर्शाने का, या मे बी शायद उनकी फैमिली कंडीशन सपोर्ट ना करती हो, तो कहीं वो छुप जाता है और कहीं वो छाप छोड़ जाता है। और ऐसा ही आपका हुनर है सर। बहुत सही बात। आपका जो हुनर है उसने कहीं ना कहीं इन बच्चों के दिल में ऐसी छाप छोड़ दी है, इन पेरेंट्स के दिलों में इतनी छाप छोड़ दी है कि अब उनके लिए अगर डांस है तो आप हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सो वी होप, थैंक यू सो मच, और हम आपको रियली कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इतना अच्छा काम करने के लिए सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर प्रक्षेप मिस्त्री, और इसी तरह इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिस तरह उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ डिस्क्राइब करी, हमें बताई, और कितना नेक काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम भी अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक काम करें जो किसी के लाइफ में किसी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ छू जाए, उनके दिल को। ऐसा कुछ काम ज़रूर करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें कुछ अच्छा करने के लिए। और हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।